वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको को रिलेटिव कंजंक्शंस करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन भी करवाई जाएगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले है व्हाट आर को रिलेटिव कंजंक्शंस। को रिलेटिव कंजंक्शंस होते क्या है? सो को रिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस that work together to connect equal elements in a sentence। अब ये इस तरह के कंजंक्शंस होते हैं जो कि पेयर के अंदर होते हैं, यानी कि अकेले इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये दो वर्ड्स का जो है एक पेयर होता है। एंड वर्क टुगेदर, ये आपस में मिल के काम करते हैं, आपस में एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं, कभी भी अलग अलग इस्तेमाल नहीं होता है, अदरवाइज वो कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं होगा। टू कनेक्ट इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, जो इक्वल एलिमेंट्स हैं सेंटेंस के अंदर उनको आपस में मिलाने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। दे आर ऑलवेज अपेयर्स इन पेयर्स। अब जैसे कि आपको बताया गया कि ये हमेशा जो पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं, अकेले इस्तेमाल नहीं होते। एंड मस्ट बी यूज टुगेदर फॉर करेक्ट एग्जाम ग्रामर, यानी कि इनको लाजमी तौर पे एक साथ इस्तेमाल करना होता है करेक्ट ग्रामर के लिए। अगर एक साथ नहीं करेंगे तो वो फिर ग्रामेटिकली तौर पे करेक्ट नहीं होगा यूज़। अब अगर हम कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस देखें जो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं और इस्तेमाल होते हैं, वो है ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड और वेदर और। अब इनको समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि इनका किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सो इधर और की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा समझेंगे। इधर यू कम विद अस और स्टे एट होम, या तो तुम हमारे साथ आओ या फिर घर पे ठहरो, रुको। सो ये इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसका ईदर का। और अगर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम समझें, द पेयर ईदर और कनेक्ट्स टू चॉइसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉइसेस की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है, चॉइस दी जा रही है कि इधर यू कम विद अस, या तो हमारे साथ आओ, और स्टे और यू स्टे एट होम, या फिर घर पर ठहरो। अब दूसरी अगर हम देखें तो वो है नीदर नॉर की एग्जाम्पल इसकी हम देखें। सो नीदर जॉन नॉर मेरी अटेंडेड द मीटिंग, यानी कि ना तो जॉन ना मेरी दोनों ही ने क्या किया, अटेंड नहीं की मीटिंग। सो यहाँ पर दोनों ही की बात हो रही कि दोनों ही ने नहीं की अटेंड। और एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, द पेयर नीदर नॉर कनेक्ट्स टू नेगेटिव ऑप्शन, यानी कि दोनों ही नेगेटिव ऑप्शंस हैं, दोनों ही की को मतलब यानी कि दोनों ही में से कोई एक चीज़ भी नहीं हुई। तो इसी वजह से नीदर जॉन नॉर मेरी अटेंडेड द मीटिंग, दोनों में से किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की, तो दोनों ही नेगेटिव ऑप्शन हो गए। सो नीदर नॉर, और दोनों ही एन से आते हैं। अब यूजेज एग्जाम्पल में हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो है। अच्छा, ये ऐसा है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 वर्ड्स आ गए। अब ये जो पेयर है इसका एग्जाम्पल हम देखें, सो शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, यानी कि वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें इसकी, द पेयर नॉट ओनली बट ऑल्सो एम्फेसाइजेस बोथ क्वालिटीज़, यानी कि किसी की भी दोनों क्वालिटीज़ को बताया जा रहा है कि शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, यानी कि वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब 2 क्वालिटीज़ आ गई ना, कि वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि वो हार्ड वर्किंग भी है, तो 2 क्वालिटीज़ को बताया जा रहा है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सो यूसेज एग्जाम्पल में अब है बोथ एंड, और इसमें एग्जाम्पल हम देखें, बोथ द मैनेजर एंड द असिस्टेंट वर प्रेजेंट, दोनों की बात की जा रही है। मैनेजर और असिस्टेंट दोनों क्या थे, प्रेजेंट थे। सो द पेयर बोथ एंड कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स, ये 2 सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जो कि मैनेजर और असिस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं। सो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है बोथ एंड। बोथ द मैनेजर एंड द असिस्टेंट वर प्रेजेंट। सो 2 की बात हो रही है, बोथ का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, सो दोनों के लिए यूज़ हो रहा है ये, और एंड लगा दिया हमने दरमियान में। सो बोथ द मैनेजर एंड द असिस्टेंट वर प्रेजेंट। अब तीसरा ये, अब नेक्स्ट जो है वो ये कि वेदर और, वेदर यू विन और लॉस यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट, चाहे आप जीतो या हारो, आपको लाजमी तौर पे अपना बेहतर जो है वो कोशिश करनी चाहिए। सो द पेयर वेदर और प्रेजेंट 2 पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, दोनों में से
कोई एक पॉसिबिलिटी जो है वो मतलब हो सकती है। सो वेदर यू विन और लॉस, या तो आप विन करेंगे या लॉस करेंगे, लेकिन आपको लाजमी तौर पे अपना बेहतर जो है वो कोशिश करनी चाहिए। सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई, विन या लॉस, जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो गई, वेदर यू विन और लॉस। और आ गया जाहिर बात है, जब भी और आता है तो हम कहते हैं कि ये या फिर ये। सो वेदर यू विन और लॉस यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट। सो दो पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब आखिर में समरी है आपके सामने। सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स टू कनेक्ट इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स। इनको यूज़ किया जाता है पेयर्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है, अकेले इस्तेमाल नहीं करते। और कनेक्ट करने के लिए जो इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स हैं, दे हेल्प मेक सेंटेंसेस क्लियर्स एंड मोर बैलेंस्ड। ये ज़्यादा जो है सेंटेंसेस को बनाते हैं क्लियर बनाते हैं, वाज़े होता है इससे ज़्यादा सेंटेंस, और ज़्यादा बैलेंस सेंटेंस हम देखते हैं। ऑलवेज यूज़ बोथ पार्ट ऑफ द पेयर करेक्टली। और दोनों ही जो पार्ट्स होते हैं इसके कोरिलेटिव कंजंक्शंस के, उसको हमेशा एक साथ ही यूज़ किया जाएगा और करेक्टली तौर पे उसका पेयर का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।